आज हमारे रिलायंस के टारगेट आए हैं। देखो इसके अंदर ये लिया था हमने, यहाँ से सिंगल टैप से गया था और 10-11 रुपए के एसएल के साथ 50 रुपए से टारगेट आ चुके हैं। और सबसे पहले चलते हैं, स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर पढ़ लेना, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। बात करेंगे WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूव आज हुए और आने वाले दिनों में क्या क्या मूव हो सकते हैं। WD गैन के हिसाब से हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे कि स्मार्ट मनी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी फिन निफ्टी इन्फोसिस TCS कोटक रिलायंस मारुति HDFC इन सब में क्या क्या मूव हो सकते हैं और क्या क्या स्ट्रक्चर इनका बना हुआ है। तो चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे WD गैन के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या मूवमेंट आज हुई और क्या हो सकती है आने वाले 3 दिन में, 3 या 4 दिन में। अभी है सोमवार मंगल, हाँ फ्राइडे तक देखते हैं क्या क्या है इसमें। सबसे पहले निफ्टी को देखेंगे, निफ्टी में क्या क्या हमारे टाइम जोन के अंदर आया, कहाँ क्लोजिंग मिली और ठीक है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अगर आपको इसके ऊपर मिल रहा है और क्योंकि क्लोजिंग इसने यहाँ की थी कहाँ पर 710 के आसपास शायद, ठीक है ना। और प्रोजेक्शन मिलता ऊपर के लिए बैठते पूरे 925 के लिए, और मैंने बोला अगर इसके अंदर जा रहा है तो आप पूरा बैठोगे नीचे तक के लिए। और इसने एग्जैक्ट वहीं पे आके सपोर्ट लिया, टाइम सपोर्ट लिया। ये जोन बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ। 3 टाइमलाइन मैंने अभी तक आपको दिखाई है, शायद 3 या 4, 3 दिखाई है, ठीक है ना। एक ये वाली थी और बाकी एक यहाँ बनी हुई थी, उसमें इतना अच्छा मूव आया। एक यहाँ कहीं बनी हुई थी, उसमें इतना अच्छा मूव आया। और इस टाइमलाइन में मैं आपको बुलिश जाने के लिए ज्यादा जोर नहीं दे रहा, रोक रहा हूँ। और जब बुलिश का मोमेंटम आएगा तो मैं खुद ही आपसे, इसलिए मैंने ऊपर के ज्यादा लेवल भी नहीं लगाए हुए, ठीक है। जैसे ही मोमेंटम पता चलेगा कि मार्केट बुलिश हो रहा है तो मैं नीचे से हटा के ऊपर कर दूंगा सारे लेवल, ठीक है। तो आज हमारा जो निफ्टी ने अच्छा मूवमेंट दिया नीचे की तरफ, देख लेते कितने पॉइंट है मैक्सिमम। वैसे 150-200 पॉइंट, 150-200 पॉइंट है। और जब ये प्रेशर में होता है तो इसको रोकने के लिए गैन लेवल ही यूज किए जाते हैं, या वही रोक सकता है। और देखो कि अच्छे तरीके से काम करते हैं। ये देखो इस दिन भी फॉल आया था, यहीं रुका, फिर ऊपर गया तो यहाँ रुका और गैप अप से फिर निकाला इसको, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया और आज फिर निफ्टी गिर गया। तो अब आगे क्या हो सकता है, देखो अब इसको टाइम जोन को कैसे प्ले करता है मैं हर वीडियो में आपके लिए बताता हूँ। मैं लगा देता हूँ इसके अंदर, क्योंकि ये इसके अंदर है तो इसके अंदर ही मूवमेंट इसको करना चाहिए, क्योंकि इसने क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी। क्लोजिंग नीचे की बाद में बात करता हूँ, पहले मैं यहीं से बता देता हूँ। अगर इसके अंदर ही प्ले करना चाह रहा है, यानी कि बुल्स नीचे नहीं गिरना जाने देना चाह रहे, तो बुल्स इसको यहाँ तक ले जाएंगे अगेन, ठीक है ना। आपको कल प्राइजेक्शन मिले ऊपर के लिए तो आप यहाँ के लिए बैठो। और अगर इसके नीचे क्लोजिंग मतलब इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर आपका ये सिनेरियो होगा, मेरे टारगेट बीच में स्टॉपेज है। वैसे तो अल्टीमेट ये होना चाहिए इसका टाइम लेवल के हिसाब से, ठीक है ना। ये भी बीच का ही लगाया हुआ है, इसके ऊपर के 22,000 शायद लगा रखे हूँ, नहीं लगाए, चलो लगा ही देता हूँ। वैसे मैं मान के चलो फिलहाल हम वैसे ही पकड़ रहे हैं इसको, 22,030 पकड़ रहे हैं। वैसे जोन है इसका अच्छा खासा, हाँ पास में ही है, 225 280 में कोई फर्क नहीं है।
फिर 200 200 पे लगा देता हूँ, 200 कुछ है इसका, ठीक है ना। ये टेम्परेरी लगाया। फिलहाल अभी इसके अंदर क्या है, एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आपको मिल सकता है, ठीक है ना। और अगर नीचे जा रहा है तो लेवल आपके लिए खुले ही है। अगर आज ये नीचे क्लोजिंग कर देता तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमको मिल सकता था इसके अंदर कल के लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इसको देखने की कोशिश करेंगे। ओहो, ये आज तो ज्यादा ही गिर गया भाई, इससे बीच का लेवल हट गया। चलो दोबारा लगा दूंगा, ये भी हट गया, थोड़ा सा हिल गया लेवल, कोई बात नहीं, मैं आईडी से लगा लेता हूँ। फिगर तो लिखी है वैसे, ठीक है। ये परसों भी इसके अंदर ही क्लोजिंग थी इसकी, और मैंने आपसे बोला था कि अगर आपको ऊपर से मिलता है तो नीचे के लिए, और नीचे यहाँ मिलके प्राइजेक्शन बनाता है तो ऊपर के लिए, लेकिन इसने क्लोजिंग आज हमारी नीचे कर दी है, ठीक है ना। और ये वीकली, ये जो लाइन है आपकी प्रीवियस वीक का लो है, ये 411 का है, वो 47,400 के आसपास का ही है। एक मिनट देख लेते हैं, हाँ 410-11 का है, और उसी का सपोर्ट इसने लिया, ठीक है ना। अब इसमें क्या हो सकता है कि अब ये ऊपर तो जाने से रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और जिसने भी ये वाला अप्लाई किया होगा उसको अच्छे पॉइंट्स मिल गए होंगे। $400 पॉइंट का मूव ये आ गया, और ये ऐसे काम करता है, जब भी ऊपर ऊपर निकलेगा और जब भी नीचे निकलेगा। ये मैंने इसके पूरे बड़े वाले लेवल लगा रखे हैं, ठीक है ना। इसके छोटे लेवल भी होते हैं, लेकिन मैं, क्योंकि जब जाना ही इसको यहाँ निकला है तो यहाँ तक जाएगा, तो बीच के लेवल लगाने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है ना। इसमें अब कुछ बचा नहीं है। ये अगर कहीं आपको इस रेसिस्टेंस पे मिलता है 47,800 पे, तो आप इसको सेल करके चल सकते हैं पेपर ट्रेड में, या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। और अगर इसके अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना, घुसने के बाद सस्टेन कर लिए थोड़ी देर, और उसके बाद प्राइजेक्शन बनाना और बैठ जाना पूरे ऊपर तक के लिए। अभी तो हम इसके लिए बैठे हुए हैं, इसमें मान लो 47,170 तक के लिए बैठे हुए हैं, और जब यहाँ पहुंच जाएगा इसके बाद नीचे के लेवल और लगा दूंगा। नीचे आएंगे काफी, 900 पॉइंट डाउन और लगा देंगे इसका नीचे, तो यानी कि 200 700 46,300 के आसपास आएंगे इसके नेक्स्ट लेवल। पहले इस तक पहुंचे, फिर हम देखेंगे इसके नीचे के लेवल, ठीक है। तो दोनों आप समझ गए होंगे कैसे ट्रेड करना है, कैसे इसमें समझना है इसको। और मेरा टेलीग्राम स्टार्ट हो गया है, आज उसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट स्टडी शेयर की है, और आप जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हो, है ना, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, 2 लिंक है, दोनों ही एक सेम ही है। और अगर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करोगे सीक्रेट ऑफ स्टॉक मार्केट, तो उसमें मेरा लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट है फिलहाल, और उसमें मैं लाइव अपडेट जो भी मुझे अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ से कुछ बेनिफिट या कुछ हो सकता है, या कोई गलत ट्रेड में बैठा हो, थोड़ा उसमें सावधानी से अपना, एक सेकंड, हाँ, थोड़ी सावधानी बरती जा सकती है। जैसे कि मैंने आज अपडेट किया था, इसके अंदर जब बैंक निफ्टी हमारे टाइम जोन के सपोर्ट पे थी यहाँ पर, तो मैंने तभी अपडेट किया था कि अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग कर रहा है,
ठीक है ना, ये इसके नीचे आज कर देगा और निफ्टी हमारा 490-95 के आसपास से जो भी है उसके नीचे जा रहा है, ठीक है ना, तो दोनों इंडेक्स बेरिश हो जाएंगे। और एक इंडेक्स बेरिश हो गया, एक नहीं हुआ, फिर मैंने एक इम्पोर्टेंट नोट डाल दिया कि कभी कोई ज्यादा क्वांटिटी में कुछ कर ले, तो मैंने कहा अभी एक इंडेक्स ने क्लोजिंग नहीं दी है तो आप थोड़ा सावधानी से करो ट्रेड को अपने। और अभी बेरिश का कोई इंडिकेशन, कोई का मतलब अभी परफेक्टली 100% नहीं है। अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग कर देता तो हम फिर गैप डाउन के लिए भी बोल देते आपको कि आप गैप डाउन के लिए भी जा सकते हैं, मार्केट गैप डाउन के लिए भी जा सकता है। गैप डाउन के लिए तो अभी भी जा सकता है, लेकिन ये शोर्टी वाला स्टडी नहीं रहेगी। जब हमको इसके नीचे क्लोजिंग मिल जाएगी, चाहे हमको 10 पैसे नीचे मिल जाए हमारे लेवल में, तो हमको ये श्योरिटी हो जाती है कि जो हमारी जो स्टडी है वो ठीक है, और वो ऐसे ही काम करती है। तो बैंक निफ्टी नीचे है, और जो कि इसको लेवल को ट्रेड कैसे किया जाता है मैं कई बार आपको बताया, दोबारा बता देता हूँ। जब मार्केट यहीं चल रहा था तो हमने बोला था कि इसके नीचे, हाँ, इसको ट्रेड कैसे करते हैं बताने की कोशिश कर रहा था। आप इसको छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाओ, ठीक है ना, आज की ट्रेड को। और मार्केट यहीं डांस कर रहा था ना, ठीक है ना, तभी इसको ट्रेड कैसे करते हैं, इसको ट्रेड ऐसे करते हैं। अगर ये हमारा सपोर्ट का एरिया है, ठीक है ना, तो जब इसने एक नीचे लो बना दिया और एक ऊपर हाई बना दिया, सिंपल सी टेक्निक है, प्राइस एक्शन जिसको आता होगा, मैं वैसे बता रहा हूँ कि या तो इसको अब क्रॉस कर दे या फिर इसको क्रॉस कर दे, ठीक है ना, आपको इसमें मूवमेंट मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा कंसोलिडेशन जोन का एरिया है। मैं आपसे बोलता हूँ आप एक बॉक्स बना लिया करो यहाँ पर, और चाहे वो 50 पॉइंट का, आप देखो यहाँ से हमने एक ऐसे बॉक्स बना लिया यहाँ से लेके और यहाँ तक का, ठीक है, इनको भी हटा दो आप। बाकी कितने एंगल से ऊपर लेना, कितने एंगल से नीचे लेना, वो मैं इसका कितना एरिया आ गया, हाँ ठीक है, 50-60 पॉइंट और 50-60 पॉइंट ऊपर, थोड़ा सा इसको ऊपर करना पड़ेगा, हाँ। तो ये हमारा एक, इसको हम डिग्री से भी निकाल सकते हैं, वो मैं बता दूंगा लाइव में, अपडेट उसमें टेलीग्राम पर डाल दूंगा। तो अब जब भी हमारा जिस भी तरफ ये, क्योंकि हमारे ऐसे लेवल के पास खड़ा है कि अब हमको या तो यहाँ तक के लिए जाना है या फिर यहाँ तक के लिए जाना है, तो उसके लिए हमको वेट करना पड़ेगा। और वहीं आके इसने कंसोलिडेट किया और मैंने अपडेट दिया कि इसके नीचे जा रहा है ना, तो आप बैंक निफ्टी बेरिश हो जाएगी, क्योंकि ये ऊपर से रही है, ठीक है ना, ऊपर से आ रही है, टाइम सपोर्ट को तोड़ रही है, इस वजह से बेरिश होएगी। अगर ये नीचे से ऊपर जा रही होती है और ऊपर से नीचे कहीं आ रही होती तो हम उसको कुछ नहीं कर सकते। ऊपर से मार्केट आ रहा है, प्रेशर बेरिश है, और हमारे टाइम सपोर्ट को भी तोड़ रही है और स्ट्रॉन्ग कैंडल से तोड़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे इसने ये देखो प्राइस एक्शन बहुत अच्छा बनाया और डाउन, अच्छा। तो जब भी यहाँ पर या यहाँ पर ऐसा सिनेरियो मिलता है, नीचे के लिए मिल रहा नीचे जाइए, ऊपर के लिए मिल रहा ऊपर जाइए। तो जितने भी ज्ञानी स्टूडेंट हैं उन्होंने टाइम सपोर्ट से ही ट्रेड लिया होगा और अपना इस लाइन पे बुक भी कर लिया होगा, ठीक है ना, 400 की लाइन पे, और मार्केट 387 गया। ये मैंने टेक्निक बताई कि आप इस लेवल को ट्रेड कैसे कर सकते हैं, या कोई भी ज्ञान लेवल कैसे ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ मूवमेंट फास्ट मिलेगा, इसलिए मैं ज्यादा जोर दे रहा हूँ इस पे, ठीक है। तो ये हो गई ज्ञान ज्ञान टाइम साइकिल की बात। अब चलते हैं हम स्मार्ट मनी की तरफ। स्मार्ट मनी से देखेंगे निफ्टी बैंक, हाँ, क्या हो रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी में, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम स्ट्रक्चर समझते हैं निफ्टी का, और इसमें
निफ्टी ने यहाँ इंड्यूसमेंट किया था और इसको एक्सचेंज पीआई से गिरता तो बढ़िया रहता, लेकिन ये इंजीनियरिंग लिक्विडिटी लेके आया है और इसने टारगेट अपने पूरे कर दिए हैं। ठीक है ना। अब क्या हो सकता है, अभी क्या हो सकता है, क्योंकि इसने क्लियर डायरेक्शन नीचे का नहीं बनाया, बॉस नहीं किया और बॉस को स्वीप किया हल्का सा। ठीक है ना। तो बॉस को स्वीप किया है, बॉस नहीं किया, क्लोजिंग इसके नीचे नहीं दी है, तो ये वैसे तो इसको क्लोजिंग नीचे देनी चाहिए थी इसको। ठीक है ना। इंजन लिक्विडिटी लेके आया है, लेकिन अभी भी ये ऊपर जा सकता है और यहां तक भी जा सकता है, क्योंकि यहां पे लिक्विडिटी छुटी हुई है। ठीक है ना। तो जब तक ये नीचे क्लोजिंग ना मिल जाए, नीचे क्लोजिंग दे देता तो हम कंफर्म हो जाते हैं अब ये ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी भी इसके चांस है कि ये यहां तक जा सकता है। तो अब इसमें नीचे से ऊपर का ट्रेड तो बनेगा नहीं। ठीक है ना। हाँ, कि हम यहाँ जाएगा तो हम ले सकते हैं, नहीं, इसमें ऊपर से नीचे का ट्रेड बेशक बन जाए, ये यहाँ पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ पहुंच जाए, या फिर देखो इसमें, क्योंकि इसमें कहाँ कहाँ से ट्रेड बन सकता है, मैं लगा देता हूँ शॉर्ट। सबसे सेफ आपका ये रहेगा। ठीक है ना। बनेगा ऊपर से नीचे का ही, नीचे से ऊपर का नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉप लॉस इसका रहेगा इतना। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला ट्रेड, इसको साइड में कर देते हैं थोड़ा। ठीक है, ये हो गया पहला ट्रेड। अच्छा, ये तो हो गया एक्सट्रीम का सबसे सेफ ट्रेड है और अच्छा रिस्क रिवार्ड मिलेगा। दूसरा हमारा बनेगा यहाँ से, यहाँ से ले लेते हैं चलो थोड़ा सा, और इसमें कितना आ रहा है, इसमें भी 37 पॉइंट का रहा है, लेकिन टारगेट इसमें कम हो जाएंगे। मतलब यहाँ पे मिल जाए आप ले लो, लेकिन आप कैसे जाएंगे। ठीक है ना। और थर्ड आपको मिलेगा यहाँ पर, इसी के अंदर लगा देता हूँ, इसके टारगेट और छोटे हो जाएंगे। ठीक है, 3 हो गए। ठीक है, और भी मिल जाएगा ट्रेड। अब ये आपके पास कितनी कैपिटल एक्स्ट्रा पड़ी है गंवाने के लिए या रिसीव करने के लिए, उस हिसाब से आप देख सकते हो। ठीक है ना। सारे ट्रेड मैंने लगा दिए। ठीक है ना। हाँ, तो ऐसे नहीं कि यहाँ पहुंचते ही ट्रेड ले लो, इसको जाने दो, टैप करे, 2-3 टैप करके रेसिस्टेंस क्रिएट करे तो नीचे के लिए ट्रेड लेना, ऐसी इस वाले पे, ऐसी इस वाले पे। और जब एसएल जा रहा हो तो उसको प्यार से एसएल दे देना, फिर नेक्स्ट पे ट्रेड करना, फिर नेक्स्ट पे ट्रेड करना, और सबसे सेफ वाले पे सेफ वाले ट्रेडर करें। जो रिस्की और हाईली रिस्की ट्रेड वाले हैं वो ये वाला ट्रेड कर लें वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेना भाई। हाँ, ये मैं स्ट्रक्चर समझा रहा हूँ कि मार्केट मूव कैसे कर सकता है। ठीक है ना। हाँ, हमको सबसे पहले इसके नीचे क्लोजिंग चाहिए तो हमारा स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, 1 मिनट। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा क्या है। ओके, इंडूसमेंट हो गया है। हाँ, इसका इंडूसमेंट हुआ था यहाँ पर 2 तारीख को, और ये पीआई लगा रखे हैं, ये सेकंड पीआई से इसने भी लिक्विडिटी ली है, और ये हमारे पीआई लगे हुए हैं। आप किसी भी पीआई से सेफ ट्रेड बना के डाउन मूव ले सकते हो। इसके टारगेट अभी पेंडिंग है, इसको यहाँ आना चाहिए 46,900 पकड़ो, 46,900। ठीक है ना। इसको यहाँ आना चाहिए, और ये हटा देता हूँ इसमें, 1 मिनट, इसके सेटअप में लगा देता हूँ। अपना रिस्क रिवार्ड देखना, आपको देखना है। फर्स्ट इसका ये पीवाई है। ठीक है ना, इसमें और टारगेट भी लगा देता हूँ, जिसका जैसा मन करे वैसा देख लेना। सबसे सबसे पास वाला ये है। ठीक है, ये मैं अभी ऐसे लगा रहा हूँ, एक्यूरेट तो मैं डिटेल में लगा था, लेकिन हाँ थोड़ा आइडिया से लगा दिया, लेकिन एक्यूरेट चाहिए तो फिर उसके लिए टाइम लगेगा मेरे को, फिर तो मैं एक्यूरेट लगा दूंगा ना। हाँ, जिसमें एसएल कम है, लेकिन ऐसे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं,
100 पॉइंट का ऐसा ला रहे हैं, और इसमें कितने का आ रहा है, इसमें भी 100 पॉइंट का ऐसा, इसका ऐसे, इसको एक्सट्रीम पे रखो भैया, रख लो यहीं पे। और स्टॉप लॉस जाएगा नहीं, लेकिन अगर आप सेफ एंट्री लोगे, हाँ बाकी ये तीन, बाकी ये दो पीआई छोड़ दो, इसी से ले लो, क्योंकि इसको तो इसने ले लिया ना, इस वाले को तो, ठीक है। तो सॉरी 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 सॉरी, रिस्क ट्रेड तो हो गए ना, सॉरी गलत लगा दिया, मैं स्ट्रक्चर समझ नहीं पाया। और इसने इंड्यूसमेंट किया है, ठीक है ना, ऊपर से नीचे। अब इसका हम, ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है, इसलिए मैंने नहीं लगाए थे, ठीक है ना। मेन ट्रेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर के लिए, ठीक है ना। इंड्यूसमेंट हो चुका है तो नीचे से हम ट्रेड लेंगे, इसका मेन ट्रेड। और मैं समझ नहीं पाया, एक मिनट, इसका एक्चुअल में जो ट्रेड बनेगा, एक्चुअल में इसका ट्रेड ये बनेगा, ठीक है ना। स्टॉप लॉस इसके नीचे रखेंगे और जाएंगे यहां तक के लिए, ठीक है। क्योंकि इंड्यूसमेंट हुआ है, अपने पीवाई से इसको ऊपर जाना चाहिए, ये सेकंड पीवाई से ऊपर गया और सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, ठीक है ना। हाँ, ये इसका मेन सेटअप है, ठीक है। ये जो लगे हुए पीवाई, ये रिस्की बने हुए, मतलब कि जिसका मन हो यहाँ से शॉर्ट करने का, यहाँ तक के लिए कर सकता है वो। फिर निफ्टी, फिर निफ्टी सेम बैंक निफ्टी की तरह इंड्यूसमेंट हो चुका है, और ये अपने डिसीजनल पीवाई से गया था, डिसीजनल पीवाई से ज्यादातर जाता है तो बॉस नहीं कर पाता। और ये मैंने इसके बैरिकेड लगा रखे हैं दोनों, और दोनों ये एक्टिव हो गए। पहले ये वाला एक्टिव हुआ, देखो इस वाले पॉइंट से ये, और दूसरा ये, और जिसने भी लिया होगा उसको अच्छा आ रहा होगा, थोड़ा बहुत तो प्रॉफिट तो आ ही रहा होगा, लेकिन लेता ही कौन है। 250 पॉइंट, डर लगता है सबको। 300 पॉइंट, ये दोनों रिस्की ट्रेड लगे हुए। मेन ट्रेड हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा ऊपर के लिए, ठीक है ना। तो इसका भी सिनेरियो बैंक निफ्टी की तरह था, इसने इंड्यूसमेंट किया था। इंड्यूसमेंट के बाद हमारा क्या काम होता है कि मार्केट पीवाई पे जाता है, जो कि ये आया, ठीक है ना। अब किस पीवाई से कितना मूवमेंट दे सकता है ना, वो इसने इस पीवाई से जितनी लिक्विडिटी ली थी उतना लिक्विडिटी लेके ऊपर गया, ठीक है ना। इसीलिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया था कि अगर आपको ये ऊपर मिले तो आप अपना रिस्क ट्रेड डाउन मूव की तरह ले सकते हैं। हमारा मेन ट्रेड चालू होगा जब ये हमको इस पीवाई पे मिलेगा, या इस पीवाई पे मिलेगा, तो हम इसको बुलिश देखेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हम एक्सट्रीम पे इसलिए लेते हैं, हम यहाँ पे बुलिश इसलिए लेने के लिए सोच रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक तो हमारा पीवाई बना हुआ है, ठीक है ना। ये हमारा डिमांड जोन है, ठीक है। डिमांड जोन पर जब भी प्राइस आएगा तो वो फास्ट मूव करेगा ऊपर के लिए, और अगर ये डिमांड जोन को क्रैश कर रहा है तो हमको पता चल जाएगा, और हमारा स्टॉप लॉस ज्यादा नहीं जाएगा। 30-35 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, टारगेट 600 पॉइंट का है। तो इसलिए मैं प्रेफर ज्यादातर यही करता हूँ कि एक्सट्रीम वाले हम पकड़ने की कोशिश करें या सीखने की कोशिश करें, जो आने वाले फ्यूचर में आप अगर बीच में ही घुसे रहोगे तो एसएल ज्यादा लगेंगे, प्रॉफिट कम होगा। और अगर वेट करोगे, क्योंकि एक ही इंडेक्स या एक ही स्टॉक नहीं है, 10-15-20 स्टॉक लगा लो, 3 इंडेक्स हो गए, जहां पे भी आपको एक्सट्रीम पे मिल रहा है छोटा सा रिस्क लेके अपना काम कर सकते हो। इन्फ्योसिस को देखते हैं। इन्फ्योसिस में मल्टीपल रिस्क की एंट्री डाली हुई है, ठीक है ना। ये वाली अगर किसी की हुई होगी तो यहाँ से हो गई, ठीक है। अब देखना उन्हीं पीवाई पे जाके एंट्री देगा आपको, जहां हम लगाएंगे, या कोई भी एसएमसी वाला लगाएगा, है ना, जिसको आता हुआ अच्छी तरह से स्ट्रक्चर लगाना, वो एक्यूरेट निकाल के आपको एंट्री दे देगा, चाहे वो रिस्की हो चाहे सेफ हो, वो बताएगा कि ये रिस्की है सेफ है। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारा कॉन्ट्रा ट्रेड है। कैसे? क्योंकि इन्फोसिस ने यहाँ इंड्यूसमेंट लिया है, ठीक है ना। ये इसका
ये चौक करके आया था, इसको शुरू से समझो, ये ऊपर बुलिश चौक करके आया और ये हाई इसने यहाँ क्रिएट किया, ठीक है ना। हाई क्रिएट करने से पहले इसने यहाँ एक पुल बैक लिया, ठीक है। उस पुल बैक को हम बोलते हैं इंड्यूसमेंट लेवल। तो जब तक वो इंड्यूसमेंट लेवल नहीं लेता तो तब तक तो हम इसको छेड़ते नहीं है, जाता रहा कहीं भी जाता रहा ऊपर, ठीक है ना। इसके बारे में मैंने एक स्टोरी भी बना के सुनाई थी, वो देखना पिछली वीडियो में, ठीक है ना। तो जब तक ये इंड्यूसमेंट नहीं लगता हम इसको किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को छेड़ते नहीं है। जब वो इंड्यूसमेंट ले लेता है तब हमारे को कुछ ये सिनेरियो हमारा क्रिएट हो जाता है स्मार्ट मनी के हिसाब से कि अब ये हमें क्या क्या मूव दे सकता है, ये हमको पता चल जाता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम, क्योंकि इंड्यूसमेंट के बाद जाता है पीओआई पे, ठीक है ना, लिक्विडिटी लेने के लिए इसके 3 पीओआई पड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर जाएगा तो यहाँ पर जाने के लिए हमको अब एंट्री पॉइंट देखने हैं कि हम इसमें एंट्री कहाँ से लें, यानी कि इंड्यूसमेंट हुआ और एंट्री लेके बैठ गए, नहीं। इंड्यूसमेंट के बाद हमें वेट करना है कि क्या नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, ठीक है। हाँ, ये ऊपर जाएगा तो हमने अपनी एंट्री सेटअप लगा दी, एक ये भी एक्टिव हो गया और एक ये भी एक्टिव हो गया और एक ये लगाया हुआ, ये आज एक्टिव हो गया होगा शायद, ठीक है ना। और इसके बाद आज कोई भी नहीं बनना कि और फ्रेश लगा दिया जाए, इतने लगते नहीं है, बस 2-3 ही काफी होते हैं, है ना। तो इसके चारों इसकी ट्रेड एक्टिव है फिलहाल मेरे हिसाब से। किसी ने लिया हो चाहे ना लिया उससे मुझे कोई मतलब नहीं, ठीक है। मैं अपनी स्टडी में बता रहा हूँ, ये चारों ट्रेड मेरे हिसाब से एक्टिव है। और जिसने भी ये लिया होगा, क्योंकि ये अपने इस लो से नीचे आ गया तो इसका एसएल 0 हो जाना चाहिए या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आ जाना चाहिए, ठीक है। इन तीनों के स्टॉप लॉस 0 होने चाहिए, बल्कि प्रॉफिट में स्टॉप लॉस होना चाहिए। खाली अभी ये बचा हुआ है और इसका भी स्टॉप लॉस, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ये इस लो से इसका भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 0 हो गया। तो यानी कि मेरे चारों जो एंट्री पॉइंट हैं उनके एसएल 0 हो चुके हैं और बल्कि ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है। तो अब इसमें क्या हो सकता है, अब इसका वेट करेंगे एक्सट्रीम पीओआई का, अपना प्रॉफिट चारों का बुक करेंगे और हम नया ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे नीचे से ऊपर का, जिसके अंदर की स्टॉप लॉस 6 रुपये 30 पैसे का होगा और 153.85 के टारगेट होंगे। यह है इन्फोसिस की कहानी। देखो वीडियो थोड़ा मैं तसल्ली से बनाना ज्यादा, लेकिन बस वही है ना कि तसल्ली में फिर वीडियो लंबा हो जाता है, पता नहीं लोग देखें ना देखें, मेहनत भी करो और आप लोग प्यार ना दो। लेकिन जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उनका मुझे बहुत प्यार मिल रहा है, मुझे भी अच्छा लगता है वीडियो बनाने के लिए कि उनको अच्छे अच्छे सेटअप बना के दूं। अच्छा, ये कहानी आई है हमारी कोटक महिंद्रा की। पता नहीं ये ट्रेड एक्टिव हुआ है नहीं हुआ, वैसे तो मेरे हिसाब से तो लगाया हुआ है, क्या पता यहाँ से लगाया हो, है ना। तो कोटक ने चौक किया, एक्चुअल में कोटक ने चौक किया, बेरिश चौक किया। तो इंड्यूसमेंट लेवल इसका पहले ये था, लेकिन अभी और नीचे चला गया तो इंड्यूसमेंट लेवल ये आ गया। और देखते हैं क्या और बन रहा है कि इसका कोई इंड्यूसमेंट लेवल इसके शिफ्ट हो गए वैसे काफी, ये माइनर है, हम इसको मेजर को पकड़ते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा। ये माइनर है ये मेजर है, ठीक है ना, क्योंकि ये है ये तो हाँ ये तो काउंट नहीं होगा इसका, तो यही या तो ये आएगा ये आएगा। हम इसको मेजर को लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, ये हटा देता हूँ, ये कंफ्यूज करेगा नहीं, ठीक है ना। ये बात के लिए लगाए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसको इंड्यूसमेंट करना चाहिए कोटक को 1834 पे, उसके बाद देखेंगे कि ये क्या मूवमेंट दे सकता है। रिलायंस पे चलते हैं भाई, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। रिलायंस के हमारे टारगेट आ चुके हैं, ठीक है। देखो हमने यहाँ बोला था कौन सी तारीख है ये, कि ये सिंगल टैप से गया है, कौन सी तारीख है ये, 3 जनवरी, आज 8। तो ये सिंगल टैप से गया है और चौक कर नहीं पाया, ठीक है ना, ऊपर का 2-4 पॉइंट से छोड़ दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर देखो कर नहीं पाया, क्यों, सिंगल टैप से गया, तो इसको यहाँ अब ये मल्टीपल एंट्री देनी चाहिए थी और इसने दे दी आज। मैं शायद बोला भी था कल परसों के वीडियो में कि ये दोबारा आना चाहिए इसको, यहाँ पे आएगा तो आपको देगा। अब इसने बिल्कुल बहुत बढ़िया एंट्री दी है, ये देखो 1 2
3 4 4 टैप इसके कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है ना। अब अभी भी अगर स्टॉप लॉस खाना चाहता है, वैसे तो स्वीप मिला है तो हम कुछ कह नहीं सकते, हमारे हिसाब से ये रेडी है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और इसको चोक करना चाहिए ऊपर का। ठीक है, मारुति मारुति बस थोड़ा सा ही दूर है, और 9833 के नीचे 1 रुपये भी आ जाए तो हमारा स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा। क्योंकि ये जो स्टॉप लॉस लेके गया है ना यहाँ से, अब पता नहीं कौन महाअनुभव है जिसने इतने लंबे स्टॉप लॉस लगाए थे। मार्केट यहाँ चल रहा है, स्टॉप लॉस यहाँ डाल दिए, और भी 100 पॉइंट नीचे डालता तो ये उसे भी ले लेता। जब भी तो डिटेल ट्रेडर कहता है कि हम कहीं भी स्टॉप लॉस लगा दे, हमारे खा ही जाता है वो, तो इसलिए खा जाता है। आपने इतना नीचे लगा दिया, अब इसको बेचारे को नीचे आना पड़ गया। खैर कोई बात नहीं, अभी इसको हम वेट करेंगे, और इसके नीचे चला जाए, इस प्रीवियस लो के 10 पैसे भी चला जाए, क्लोज कर दे, तो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा मारुति का। टीसीएस टीसीएस में क्या हो रहा है? टीसीएस के हाफ टर्म के टारगेट आ गए और अभी चल रहा है। अच्छा, ये लगाए थे कि अगर किसी को यहाँ मिले तो सेल कर सकता है। ये 2 छोटे पीआई लगा रखे हैं। ठीक है, मेन ट्रेड इसका यहाँ से स्टार्ट होगा। छोटा स्टॉप लॉस से बड़ा टारगेट लेंगे, इससे आ जाए एक बार यहाँ पे। ठीक है, इसका बड़ा कर देते हैं चौक का लेवल, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा ना इसको, क्लियर नहीं दिख रहा थोड़ा। हाँ, ये तो इसको समझो, इसके स्ट्रक्चर को। इसने बॉस किया था बुलिश, ठीक है ना। बॉस करने के बाद ये बुलिश जा रहा है, जाने दो जहां जा रहा है, हमें नहीं पता कहां तक जाएगा। जब चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर जाने दो। ये इसने पुल बैक लिया और ऊपर गया। इसके बाद इसने इंडूसमेंट किया। ठीक है, यहाँ पे इसका इंडूसमेंट हो गया। इंडूसमेंट के बाद हमने यहाँ पर एक रिस्की ट्रेड लगाया, एक रिस्की ट्रेड हमने ये लगाया। ठीक है ना, हमारा ये, अब पता नहीं ये हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन ये हमारा ट्रेड एक्टिव हो गया और इसके हाफ टाइम के टारगेट आ गए। हालांकि दोनों के टारगेट नीचे तक है, यहाँ तक आना चाहिए इसको। फिर यहाँ से हम इसका रिवर्सल ट्रेड लेंगे टीसीएस का। टाइटन टाइटन का ट्रेड एक्टिव हो रहा है क्या? ये टाइटन के कॉन्ट्रा ट्रेड है। अबे क्या हिल गया है, एक मिनट। हाँ, इंडूसमेंट हुआ है, और इंडूसमेंट के बाद इसने इसको बॉस ने किया, और यहाँ पे देखो स्वीप मिला। तो स्वीप मिला ना, तो ये दोनों ट्रेड हमारे एक्टिव हो गए। ठीक है, क्लोज कर देता तो हमारे ये स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता, लेकिन इसने हमें क्लीन स्वीप दिया। और क्लीन स्वीप का मतलब है कि अब नीचे जाने के लिए रेडी है। ठीक है, हालांकि ये दोनों रिस्की ट्रेड है, फिर भी ऊपर से क्लीन स्वीप मिला है तो नीचे जाएगा ये 14 कैसल के साथ 185 के टारगेट। टाटा मोटर्स टाटा मोटर्स के हमने बुलिश का ट्रेड यहाँ लगाया हुआ है, और ये इंडूसमेंट हुआ है इसका, यही एक पीवाई बना हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आएगा तो हम इसको बुलिश ट्रेड में देखेंगे। भारतीय एयरटेल, बाकी और कुछ ज्यादा है नहीं। भारतीय एयरटेल ने बॉस किया है, और बॉस के बाद सबसे पहले इंडूसमेंट, उससे पहले कुछ नहीं। तो जब तक इंडूसमेंट होता नहीं है, इसके बाद हमने पीवाई लगा रखे हैं। देखते हैं कौन से पीवाई पे क्या रिएक्शन मिलता है इसका, उस हिसाब से देखेंगे। विप्रो, एसबीआई, एचडीएफसी, और इसके डेली चार्ट पे हैं। विप्रो का इंडूसमेंट अभी नहीं हुआ, ये बॉस करके गया है। तो जब तक इंडूसमेंट नहीं होता, इंडूसमेंट करेगा, यहाँ मिलेगा, ऊपर के लिए लेंगे। सेम स्टोरी एसबीआई की, इंडूसमेंट इसका पेंडिंग है, और इसमें काउंटर ट्रेड शायद लगा रखे हैं।
तो देख लेना काउंटर ट्रेड, ये एक्टिव हुआ एक ट्रेड, क्या एंडोर्समेंट से वापस जाएगा या एक्सट्रीम पीवाई से हमारा मेन ट्रेड ये वाला इसका एक्टिव होगा। एचडीएफसी, एचडीएफसी का भी इंडोर्समेंट पेंडिंग है, बस लेने ही वाला है। तो इंडोर्समेंट लेगा, हल्का सा पुल बैक देगा डाउन, और फ्री हैंड्स का हम बुलिश ट्रेड लेंगे। ठीक है, सब चीज हो गई। और निफ्टी में एक बार चलते हैं दोबारा। एक चीज इसमें यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो मेरे सब्सक्राइबर हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, क्योंकि कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट जो होते हैं वो दिन में इस पे हम डाल देते हैं, तो आपको पता चल जाया करेगा। क्योंकि वैसे तो शाम को ही आप वीडियो देखते हो तो आपको पता चलता है। अगर लाइव मार्केट में कुछ मिल जाए, कुछ करने के लिए, कुछ इन्फॉर्मेशन, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी टेलीग्राम पे लोग ज्वाइन हो, तो फिर हम उसका कुछ आगे प्रोग्राम बनाएंगे। उसमें फिर ज़्यादा एक्टिव दिखाएंगे, आपको भी फायदा होगा। और शाम को तो वीडियो मेरी आती है, उससे भी हेल्प आपको मिलेगी, और दिन में भी कुछ हेल्प मिल जाया करेगी, उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवाना चालू कर दो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसका भी बेनिफिट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। तो वीडियो आज काफ़ी लंबी हो गई शायद, मैं भी तसल्ली से बैठा हुआ था। मार्केट भी अच्छा खासा फॉल कर रहा था। जब मार्केट गिरता है या बढ़ता है अच्छा, तो उसमें मूवमेंट का मजा ही कुछ हो रहा है देखने का, कि मार्केट कैसे फॉल कर रहा है और किस लेवल पे जाके रुक रहा है। हम यही रिसर्च करते रहते हैं बस, क्या हमारे गेन लेवल पे रुक रहा है, नहीं रुक रहा। शाम को वीडियो बनाने में आनंद आएगा नहीं आएगा, कहीं बीच में रुक जाता है ना तो अजीब सा लगता है यार। हम तो सोच रहे थे आज ये बैंक निफ्टी में 170 ही आ जाए, तो कम से कम हमारा एक टारगेट तो पूरा हो जाए। लेकिन एक टारगेट तो इसने पूरा किया, और फिर यहाँ कंसोलिडेट करने के बाद सीधा ब्रेकडाउन दिया। और वो तो वीकली देखोगे आप, तो वीकली से आपको पता चलेगा कि रुका कहाँ है। दिखा देता हूँ, ये देखो, ये प्रीवियस वीक, ये पिछला वीक है, ये उससे पिछला वीक है। तो इस कैंडल के लो पे इसे यहाँ सपोर्ट लिया। अगर इसको तोड़ रहा है, तोड़ के क्लोजिंग देगा, तो मामला खराब हो जाएगा। ठीक है ना, पहले बता रहा हूँ आपको, थोड़ा सावधानी से कम पोजीशन में ट्रेड करना, या जिसको अनुमान है या फिर एक्सपीरियंस है कि भाई मैं कर सकता हूँ या कर लूंगा, तो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मैं रोक नहीं रहा किसी को। अपने रिस्क रिवार्ड से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लेके जैसे भी मार्केट को प्ले करना करो। ठीक है ना, तो आप लोगों का बहुत प्यार मिल रहा है। मेरा चैनल आज 2000 से ऊपर क्रॉस कर गया सब्सक्राइबर, और मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगता है कि लोग कुछ सीखने के पर्पज से, ट्रेड करने के पर्पज से नहीं, सीखने के पर्पज से जुड़ रहे हैं लोग। देख रहे हैं, सीख जाओगे, अपना आप देखते रहोगे सीख जाओगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद 2000 सब्सक्राइबर प्लस होने के लिए।